अच्छा आप ही बताइए, जब आप उदास होते हैं तब राधा जी आपको हंसाती है ना, और जब वो नहीं होती तो 1000 गोपी आपके आसपास घूमती है ना। पर हमारे मोहन जी, उनके पास तो कोई नहीं है, इसलिए हमें जाना होगा। हम उन्हें गीता देकर उनकी खैर खबर जानकर वापस आ जाएंगे। बस यूं गए और यूं आए। साथ दीजिएगा बाकी बिहारी जी। जीते जी तो हमारे घर में कलह डालती ही रही, और अब मरने के बाद भी मेरी बेटी की शादी नहीं होने देगी। तुलसी मोहन की शादी नहीं होने देगी। ऐसे कैसे नहीं होने देगी? ये हाथ देख रही हो अपना? तुलसी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। सगाई तो हो गई क्योंकि मंदिर में हुई, पर शादी कैसे? या फिर शादी मंदिर में करे तो? क्यों? ये मेरा घर है तुलसी का। I mean, हम अपने ही घर में ऐसे डर डर के क्यों जीते जी तुलसी एक बार मोहन को मुझसे छीन चुकी है। अब नहीं, इस बार मोहन मेरा है, सिर्फ मेरा। अपने ही घर, अपने ही मोहन के लिए मैं उस तुलसी से दोबारा नहीं हारने वाली। इस बार हारेगी वो, इस घर से भी जाएगी वो, मैं नहीं। और इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करना है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। जिसे बरसों तूने अपने घर से बाहर रखा, वो उस घर में घुस चुकी है। हर जगह मौजूद है। तेरा काम बिगाड़ने आई है, पर एक उपाय है, तुलसी की आत्मा भी नष्ट हो जाएगी, पर आज ही करना होगा। पूर्णमासी है आज, अगर आज नहीं करेंगे तो अगले 1 महीने तक नहीं कर सकते। फिर तेरी और मोहन की शादी भी 1 महीने तक नहीं हो सकती। जो भी करना है मैं करूंगी, ये शादी तो होकर ही रहेगी। सोच ले, कर पाएगी? क्या? खून, मोहन का खून, अपने मोहन को दर्द दे पाएगी? उसका खून बहा पाएगी? आप मुझसे मोहन के लिए मेरा अपना खून मांग लेती तो मैं मुस्कुराते हुए हाँ कहती, और मोहन जिसे 12 साल से प्यार किया, उसे दर्द देना प्यार में सब कुछ जायज है। ये मत भूलना कि ये तू उसी के लिए कर रही है, उसे उस तुलसी से बचाने के लिए कर रही है। हमारे हैं मोहन जी, बाकी भी की कृपा से आपकी हर दुख तकलीफ का समाधान साथ ले आ रहे हैं। राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। एक और पूजा। अरे माँ, इतनी पूजा करवाओगी ना तो भगवान भी बोर हो जाएंगे।
अरे वो भी जानते हैं कि हम उन पर विश्वास नहीं करते। उन्हें भी कितना अजीब लगता होगा ना कि फिर से आ गए मोहन की टंग टंग टंग। नहीं मोहन, मजाक नहीं, प्लीज। शादी से पहले अगर ये पूजा हो जाएगी तो हम बहुत खुश होंगे। माँ, आपको प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है। माँ, बस बोल दीजिए, हम कर लेंगे। थैंक यू। माने दामिनी, आई होप मोहन को कोई तकलीफ ना हो। ट्रस्ट मी माँ, मोहन का कुछ नहीं होगा। तकलीफ तो सिर्फ उस तुलसी को होगी। ये कोई मामूली हवन नहीं है, तांत्रिक हवन। इसके मंत्र सिर्फ तुलसी पे असर करेंगे, वो कमजोर होगी और फिर उसी हवन में लाकर उसे भस्म कर देगी। इस अनुष्ठान के लिए हमें मोहन का खून चाहिए। हो पाएगा? मोहन को उस तुलसी से बचाने के लिए मैं ये करूंगी। मैं मोहन का बस थोड़ा सा खून बहाऊंगी, लेकिन इस बार वो तुलसी मेरे और मोहन के बीच नहीं मिल सकती। चलिए, अब आप लोग पूर्णाहुति के लिए खड़े हो जाइए। मोहन का खून जैसे ही हवन कुंड में गिरेगा, तुलसी की आत्मा भस्म हो जाएगी। ये क्या कर दिया लड़की? हवन भंग कर दिया। तो हम चले पंडित जी। मोहन,
तुम्हें अभी मजाक सूझ रहा है? अरे माँ, पंडित जी खुद बोल रहे हैं कि इस लड़की ने पूजा भंग कर दी। हो और अनर्थ हो गया। पंडित जी, इस विभूति का क्या करूं? आग में डालूं या थाल में? हारी रख देते। पंडित जी, अब क्या करें? अब क्या कर सकते हैं? इस लड़की ने हवन भंग कर दिया है। भंग किया नहीं, भंग होने से बचा लिया पंडित जी। अगर ये खून इसमें गिर जाता तो बहुत बड़ा पाप हो जाता। हमने तो आपको भी इस पाप से बचा लिया। चुप कर लड़की। इसे अंदर किसने आने दिया? हमने सासू माँ, और पूरा सामान भी ले आए हैं। और आखिर ये तो हमारे पूज्य पंडित जी की बेटी है ना। सॉरी पंडित जी, आपका ये गृह शांति का हवन तो फ्लॉप हो गया ना। गृह शांति हवन? ना गौरी गणेश, ना 16 स्मृतिका और ना ही नवग्रह मंडल। ये कौन सा गृह शांति हवन है? और ये मंत्र भी गृह शांति के नहीं है। और ये सब तुम्हें कैसे पता? हम बरसाने के रामेश्वर पंडित जी की बेटी राधा। हम ना क ख सुनाने लगे तो चाहे जो छ तक लुढ़क जाए, पर हाँ, मंत्रों का ज्ञान हमें पूरा है। तो ये गृह शांति हवन नहीं था तो फिर क्या था दामिनी? काल रात्रि समाप्त हो गई है और ब्रह्म मुहूर्त की बेला शुरू हो चुकी है। अब यह हवन नहीं हो सकता। चलो। देखा तुमने क्या किया? माँ ये कह रही है ना, ये गृह शांति हवन नहीं है। पुजारी की बेटी है, पुजारन नहीं है। पर काकी जी। चुप। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रही? बिना बुलाए ही चली आई। यही संस्कार दिए हैं पंडित जी ने तुम्हें। कहाँ हैं तुम्हारे पिता? मतलब घर से भागकर आई है क्या? क्यों? ये क्या तेरे नानी का घर है जो मुंह उठाकर चली आई? हाँ? ये कादम्बरी देवी का घर है, कादम्बरी देवी का। अरे राज पुरोहित भी अनुमति लेकर आते हैं। अरे हम तो कहते हैं कि अगर स्वयं भगवान जी को भी आना। क्यों आई हो यहाँ? क्यों आई हो यहाँ? क्यों आई हो यहाँ? वो हम मोहन जी की। ठीक ठीक बताओ, किसने बुलाया तुम्हें? हमने। इसे, इसके पिता और दादी को भी। शादी का घर है, छोटी मोटी कहीं पूजा होगी, इसके लिए बुलाया। अब आ ही गई हो तो आज की रात यहीं रुक जाओ, पर कल सुबह होते ही वापस। समझी? जाओ आराम करो बेटा। चले आते मुंह उठाकर। बाकी बिहारी जी की कसम, हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक हमें हमारे मोहन जी के दर्द का कारण नहीं पता चल जाता। और उनके मन की शांति के लिए हम उन्हें ये गीता नहीं दे देते।
खराब कर दी हमारी। पता है, ठीक से न सोने पर डार्क सर्कल हो जाते हैं। ऊपर से मेरे कमरे में इसको सुलाने को बोल दी। अब देख क्या रही हो, चलो। अच्छे खासे हवन का सत्यानाश कर दिया उस लड़की ने। एक भूतनी तो पहले से ही घर में थी, अब दूसरी भी आ गई। सच बताए, हमें तो है ना बड़ी घबराहट हो रही है। एक विधवा की दिव्य दृष्टि कभी भी गलत नहीं हो सकती। वो लड़की के मन में जरूर कुछ ना कुछ है। वो जो भी करने आई हो, हमारा हवन तो नहीं हो रहा और अब 1 महीने तक नहीं हो पाएगा। मतलब शादी की तारीख आगे बढ़ानी होगी कद्दू। कादम्बरी, वो वैसे भी मोहन की दोनों शर्तें अभी तक पूरी नहीं हुई। देखो ना, कोर्ट में केस भी चालू है और वो गुनगुन जब भी देखो दामिनी के सामने अभी भी नाक फुलाए घूमती फिरती है। ऊपर से वो तुलसी हमारे सर पे नाच रही है। हे भगवान, इस विधवा के दुख कब कम होंगे प्रभु। मैं गुरु माँ से बात करती हूँ, वो कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेगी। इस बार गुरु माँ से मिलने मैं भी चलूंगी। माँ, आप तो जानती है ना कि गुरु माँ मेरे अलावा किसी और से नहीं मिलती। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी, आई प्रॉमिस। मेरे और मोहन की शादी उसी डेट पे होगी जब होनी है। ये है हमारा कमरा, वो पलंग, वो बाथरूम, पानी वहां रखा है। हाँ, वैसे तो हम इस घर की नौकरानी हैं, पर सारे नौकरों के बॉस हैं। बस नाम ही दुलारी नहीं है, इस घर की भी हम दुलारी हैं। वैसे रात भर की तो बात है, सुबह तो तुम्हें जाना ही है। बड़ी मम्मी का हुक्म है, इस पलंग पर सो जाओ। एक भी चीज इधर से उधर हुई ना तो हमको दुलारी से चिंगारी बनने में देर नहीं लगेगी। आते हैं अभी हम। दादी सही कहती है, राधा दिमाग आधा। आप तो थे ना हमारे साथ, कोई इशारा ही कर देते कि गलत कर रहे हैं हम, पर नहीं, हमेशा सही वक्त पर गायब हो जाते हैं। ये क्या कर रही हो? ये हमारे बाकी बिहारी जी हैं, वो हम इनका पलंग लाना भूल गए, तो ये पलंग पर सो जाएंगे और हम। एक ही पलंग दिए हैं, दूसरे पे आग भी मत लगाना। अरे नहीं, हम तो जमीन पर ही सो जाएंगे। इस लड़की ने ग्रह शांति हवन भंग कर दिया है। मतलब हमें जो लगा था सही है, घर में शांति नहीं होगी, तभी तो मोहन जी इतने उदास हैं। पर कल ये लोग हमें यहाँ से भगा दें, इससे पहले हमें कुछ करना होगा। हमें मोहन जी को ये गीता देनी होगी। साथ देना बाकी बिहारी जी। कहाँ जा रही हो? वो पानी। इस घर में किसको कब क्या चाहिए होता है हमें सब पता होता है। और तुम्हें पता है कि सासू माँ को क्या चाहिए? कि तुम इस घर के मामलों से दूर रहो। चलो अंदर। पर हम कह रहे ना,
चकमा देने की कोशिश मत करना। चील की नजर है हमारी। चलो अंदर। डरती जा पर करती जा, डरती जा पर करती जा, डरती जा पर करती जा, डरती जा पर करती जा। इतना बड़ा घर है, हम तो मिली हुई चीज भी घुमा देते हैं। अब बाकी बिहारी जी इतने बड़े घर में मोहन जी को कैसे ढूंढेंगे? Are you crazy? नहीं, क्रेजी नहीं, राधा नाम है हमारा जीजी। जीजी नहीं, दामिनी। ठीक है दामिनी जीजी। ए, ऐसे गोल गोल लड्डू की तरह बातें करना बंद कर और साफ साफ बता कहाँ जा रही है? वो हम हाँ? दुलारी जीजी का कमरा ढूंढ रहे थे, हम भूल गए थे, पर अब याद आ गया है। तो अब कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं है, याद आ ही गया। You crazy? वो मोहन का कमरा है। ठीक है जीजी, हम जाते हैं। चुड़ैल कहीं की, उल्टे पैर आई थी और तब से ये घर पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया उसने। चल, चल, चल। ये है हमारे मोहन जी, जो हमें याद है, बाकी बिहारी जी से कम नहीं लगते। बस आज पे अगर ऐसे ही मुस्कुरा देना तो मन भाव विभोर हो जाए।